आइंस्टाइन जो इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उसके दिमाग को चोरी कर लिया था एक साइंटिस्ट ने जब उसकी मौत हुई थी। और जब उसके दिमाग की स्टडी की गई थी तो 0.6% दिमाग उसका कंप्लीटली यूज हुआ था। इतना बड़ा साइंटिस्ट, दिमाग यूज किया 0.6%। मैं कहता हूं आम लोगों से, तुम्हारा तो डब्बा भी नहीं खुला होगा अभी। इसका मतलब ये, खुदा ने इतना बड़ा दिमाग दे दिया। क्यों इतना बड़ा दिमाग? क्यों? न्यूरो सर्जन जब इसकी जब कोई प्रॉब्लम हो जाती ब्रेन में तो बोलते भाई गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि लाखों नाड़ियां हैं, खरबों सेल हैं, क्या करेंगे कुछ नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं। इतना बड़ा दिमाग खुदा ने क्यों दिया? इतनी बड़ी टांग क्यों नहीं दी? इतने बड़ा हाथ क्यों नहीं दे दिया? इतनी नाड़ियां कहीं और क्यों नहीं दे दी? भाई उसने आपको सेंस दिए ताकि वो रेस्ट कर सके। उसने आपको विवेक दिया है ताकि वो रेस्ट कर सके। आपका विवेक जानते हैं कोकीन पीना पाप है। आपका विवेक जानते हैं अफीम खाना पाप है। आप कुछ भी कर लो, उन दिनों की दाखरस आज के दाखरस से मेल नहीं खाती। उन दिनों की दाखरस बिना नशे की होती थी, पर आज लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, क्योंकि आपका विवेक को आपने मार दिया है। आपका विवेक आज भी जानता है ये गलत है, पर आपने विवेक को मार दिया, निर्बल कर करके खत्म कर दिया उसको। इतना बड़ा दिमाग परमेश्वर ने ऐसे नहीं दिया, उसने आपको विवेक दिया। आपका विवेक जानता है। कहां लिखा था बाइबल में? ये बताओ, अब्राहम के टाइम में कि तुझे 10वां हिस्सा कमाई का देना चाहिए, कहां लिखा है बाइबल में? लिखा था कहीं पे? 10वां हिस्सा कब आया? जब मूसा का टाइम आया। हां, तब परमेश्वर ने कहा 10वां हिस्सा। लेकिन जब अब्राहम का टाइम था, मूसा के कई साल पहले, तो वहां कहीं नहीं लिखा था। लेकिन बाइबल कहती है उसने मलकीसदिक के याजक को, जिसका ना माता ना पिता, यानी प्रभु यीशु मसीह को, उसने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया। हाँ या ना? क्यों? उसका विवेक जानता था। ये उसका विवेक जानता था व्यभिचार पाप है। उसका विवेक जानता था हत्या पाप है। कहां लिखा था बाइबल में जब हाबिल और कैन थे कि हत्या करना पाप है? कहां लिखा था बाइबल में? पर जब कैन ने हत्या की तो परमेश्वर ने कहा तूने खून बहाया और पाप किया। कहां लिखा था? तेरा विवेक जानता तूने पाप किया। आज यीशु मसीह के लहू से आपके विवेक धुले हैं और ये जी उठे हैं, और ये जी उठे हैं। आपके विवेक जी उठे हैं। मरे 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 विवेक जी उठे यीशु मसीह के नाम में। कहीं नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा था हत्या करना पाप है, कहीं नहीं लिखा था दशवां देना है। लेकिन उनका विवेक जानता था जो हमने किया वो गलत है और जो हम कर रहे हैं वो सही है। जो 10वां हिस्सा दिया वो सही है, जो खून किया, जो कत्ल कर दिया वो गलत है। वो उनका विवेक जानता था इस बात को। अपने विवेक को फॉलो करो, अपने कॉन्शियस को फॉलो करो जो परमेश्वर की आत्मा ने आपको दिया। आमीन। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको चुप करने के लिए बोलते हैं। आपके कॉन्शियस में होता है चुप रहने, लेकिन आप मुंह से बोलते हो और आपके बात बिगड़ती है। आपके हेल्पर्स चले जाते हैं जब आपका मुंह गलत टाइम पे खुलते हैं, जबकि आपका विवेक आपको चुप करने के लिए बोलते हैं। आपका विवेक आपको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करने नहीं जाते। और बाद में जब शैतान अटैक करते हैं, आप बोलते हो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आपने अपने विवेक की नहीं सुनी, आपने अपनी आत्मा अंतरात्मा की नहीं सुनी। परमेश्वर आपको गाइड करते हैं, वो आपसे बात करता है रोज, लेकिन विवेक मरा होने के कारण हम उसे सुन नहीं पाते हैं। मैं अपनी चर्च में जब संडे हम जाते तो लोगों को बोलते हैं मैं फास्टिंग में आता हूं, फास्टिंग में जाता हूं। तुम भी फास्टिंग में आओ। जब तुम फास्टिंग में आओगे, मैं फास्टिंग में सुनाऊंगा, तुम फास्टिंग में सुनोगे, तो हमारी जो चमड़ी है ना आत्मिक, थोड़ी ढीली, थोड़ी पतली होगी। इतनी भैंस जैसी चमड़ी जो आत्मिक हो चुकी है ना, जब सरदूत टीका लगाने के लिए आता है तो टीके उसके भींगी हो जाते, टेढ़े हो जाते, टीका नहीं लगता उससे। कहते चमड़ी इतनी मोटी है इन लोगों की। जब चर्च में जाओ तो फास्टिंग के साथ जाओ, क्रूसेड पे जाओ तो फास्टिंग के साथ जाओ। कोई 1 दिन 2 दिन रोजा रख के आप कहीं मरने वाले नहीं है। जब डॉक्टर बोल देता पेट फेल हो गया भाई, अब सिर्फ खिचड़ी खानी है, तब तो 6-6 साल आप खिचड़ी खा लेते हो, तब तो चिकन नहीं खाते हो, तब तो पनीर नहीं खाते। तो क्यों परमेश्वर को मौका देना कि वो दुखों के साथ हमको अपने आगे लेके जाए, और क्यों ना हम अपने विवेक की सुने। आमीन। और बाइबल कहती जब आप अपने विवेक की सुनेंगे, क्योंकि बाइबल में सब बातें नहीं लिखी, इसलिए इतना बड़ा दिमाग और इतना बड़ा विवेक आपको दिया गया है। आप फैसला कर सके कौन जीवित परमेश्वर है।
आप फैसला कर सके मुझे किसके पीछे जाना है। आप फैसला कर सके क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप फैसला कर सके मुझे आज क्विट करना है, प्रभु के पीछे नहीं जाना है, या मुझे और स्पीड से भागना है। जब शैतान देखता है आप लोगों को कि एक दुख उसने आपको दिया और आप ढेरी हो गए, वो जानता है आप ढेरी हो गए, वो जानता है आपका मसीह के साथ रिश्ता बिगड़ गया। और जब शैतान को यह समझ आ जाती है कि ये बंदा दुखों के कारण मसीह से पीछे हट सकता है, इसीलिए वो दुखों के बाद दुखों को आपको देना छोड़ता नहीं। उसको कॉन्फिडेंस है, वो हजारों साल पुराना है, वो उसको एक्सपीरियंस है, लोगों को गिरते हुए देखा उसने, कैसे गिरे ये भी देखा उसने, क्या कमजोरियां ये भी देखा उसने। स्वर्गदूत जो परमेश्वर को अपनी आंखों से देखते थे, 1/3 स्वर्गदूत उसने भरमा दिए थे। अगर 150 करोड़ स्वर्गदूत थे तो 50 करोड़ दूत उसने गिरा दिए थे। जो दूत परमेश्वर को अपनी आंखों से देखते थे, अगर वो शैतान की बात को सुनकर गिर सकते हैं, तो आपका क्या जिसने परमेश्वर को कभी देखा तक नहीं। तो इसका मतलब आपको अपने दिमाग में कितना वचन रखने की जरूरत है, अपने विवेक को कैसे आपको फॉलो करने की जरूरत है, कैसे आपको अच्छी चर्चों के साथ, अच्छी संगतियों के साथ जाने की जरूरत है। क्योंकि जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो आपके विवेक को जीवित कर देते हैं। जो जीवित संगति हैं, वो आपके विवेक को जीवित कर देती हैं। इसीलिए जब आप इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं और परमेश्वर को फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर आपको मालूम होता है कि डिस्करेजमेंट भी आएगी, दुख भी आएंगे, हर तरह की ये चीजें शैतान भी मेरे साथ करने की कोशिश कर सकता है और परमेश्वर उसे अलाउ करने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये देखना है कि जो कुछ खुदा ने मेरे लिए रखा हुआ, अगर मैं उसे लेना चाहता हूं तो मुझे वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे अलीशा चला, वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे एस्तर चली। शैतान आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी 40 दिन के रोजों के बाद, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर पत्थरों के पास बैठे थे, तो शैतान आया और बोला, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने अपना एक्सपीरियंस यूज नहीं किया कि शैतान 40 दिन पहले जब मैं बपतिस्मा ले रहा था तो मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ऐसी कोई एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, शैतान, बाइबल कहती है, वचन में लिखा कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। कहा कि नहीं कहा? परमेश्वर ने क्या पूछा? मैंने कहा कि नहीं कहा? परमेश्वर को रोटी से क्यों परखा उसने? 10 करोड़ अशरफियां क्यों नहीं ले आया सोने की? क्योंकि तब भूख लगी थी, तब सोना नहीं चाहिए था, चांदी नहीं चाहिए थी, तब पेट खाली था। शैतान जैसी आपकी जरूरत है वैसा वो आपके सामने लड्डू रखता है। उसको मालूम है आप कुंवारे हैं तो वो वैसी ही चीजें आपके सामने रखेगा। उसको मालूम है आप गरीब हैं तो वैसे लालच वो आपके सामने रखेगा। और अगर आपने फतह नहीं पाई, आप कभी उठ नहीं पाएंगे लाइफ में। फिर आप बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, पर आपकी लाइफ से नजर नहीं आएगा आप क्रिश्चियन हैं। कोई जयवंत नहीं, कोई विक्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक आम सी जिंदगी जी रहे। क्यों? क्योंकि जब शैतान ने परखा तब हार गए, अपनी मजबूरियों के आगे घुटना टेक दिया। क्रिश्चियन लोग अपनी मजबूरियों के सामने झुकते नहीं, मजबूरियों को झुकाते हैं अपने सामने यीशु मसीह के नाम में। तो या तो आप कैंसर को झुकाओगे या उसके सामने झुकोगे, या गरीबी को झुकाओगे या उसके सामने झुकोगे। 3 टाइम खाते हो, 2 टाइम कर दो, पर वफादारी का खाना। 1 टाइम भूखे रह लो पर वफादारी का खाना, क्योंकि वो 2 टाइम का आपको बरकत देगा, बीमारी नहीं लगने देगा, प्रभु के साथ रखेगा। और टाइम आने पे खुदा 3 टाइम का भी देगा, लोगों के लिए 6 टाइम का बांटने को भी देगा आपको। पर हम खुदा के टाइम की कौन वेट करे? आज तो 30 मिनट में पिज्जा घर में आ जाता है, खुदा के टाइम की कौन वेट करे जी? 10 साल। कौन खुदा के टाइम की वेट करे 10 साल? हम तो जब से ऊपर की कमाई ना करें तो हमारा तो घर नहीं चलता। जब से ड्राइवर लगे, जब से तेल चोरी ना करें, तब तक तो हमारा सरता नहीं जी। हम कैसे खुदा के टाइम की वेट करें? क्या बच्चे भूखे रख ले? हाँ रख लो, तुम मरोगे नहीं। कुछ कम खा लोगे, मरोगे नहीं, लेकिन तुम अच्छा खाओगे बाद में, और लंबा खाओगे, लंबे टाइम के लिए। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जनरेशन सुखी रहेंगी।